बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी पैदाइश के वक्त हालात कैसे थे। लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ देखिएगा। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रही। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके कैसे मिस्र की तारीख को ही बदल डाला। इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और उस पुर इसरार बच्चे यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिरौन खुदाई का दावेदार था और बड़ा जालिम और जाबर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक़्त के फिरौन बादशाह रय्यान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से बादशाह और उसके हवारियों ने उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, उनसे घटिया काम करवाए। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने उसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की मौत होगी, अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से यही बात मशहूर थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए। लेकिन अल्लाह के फैसले तो अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। और फिर एक वक्त वो आया कि जब कतई सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अगर हमें खिदमतगार ना मिले तो फिर हमारे ये कमतर और घटिया काम कौन करेगा, हमारे ये गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर तमाम बच्चे कत्ल किए जाएं। उन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आन पहुंचा और उन्होंने उस बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्ला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्ला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून सालेह अमान वाले साल में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपाना मुमकिन नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म उनके पास आ गया। यह हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को उस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चलती जाओ, यानी दरिया के किनारे किनारे साथ साथ चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करते जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी यानी मलिका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थीं, यानी पानी से नहा रही थीं कि संदूक पर मलिका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल कर लाओ। संदूक को खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकतो मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को अपना बेटा बनाएगी और उसे महल में रखेगी। किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा फिरौन की यानी बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ही ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशगोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें तो ये हमें फायदा दे। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा मेरी निगरानी में पले और मेरे घर में पले। बहरहाल मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये बच्चा भी मेरी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता। उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलिका ने उस बच्चे का नाम मूसा रख दिया, जिसके मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो, यानी आपको पानी से निकाला गया था, उस तालाब से निकाला गया था। तो इस वजह से मलिका जो कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम थी, उन्होंने आपका नाम मूसा रख दिया। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। जो भी औरत आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर खा भी हो। इसलिए वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है, उन्हें इनाम व कराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून रहती है, वो इस बच्चे को बखुशी कबूल करेगी और इसे अपना दूध भी पिलाएगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें अपने घर ले आई और वालिदा मुहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चे ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीने से इनकार किया था, कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते और उस घर से दूध पिला कर जाते, यानी माँ के घर में वो बच्चा रोजाना आने लगा। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। बादशाह के घर में परवरिश हुई, यानी फिरौन के महल में आपकी परवरिश हुई। अपनी माँ का आपने दूध पिया और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंच गए और फिर अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत अता की, नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरे अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच में रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था। उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समंदर के पानी पर चलते हुए गुजर गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर के बीच में आया तो अल्लाह ताला ने वो रास्ता बंद कर दिया। फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया। उनकी पैदाइश के वक़्त हालात कैसे थे, इस बारे में आपको बताया।
اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے.